बच्चों, let's read the question. The question says the bacterial cell wall is formed of dash. तो बेसिकली हमें बताना है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किस चीज से बनी होती है. ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हेमीसेल्यूलोज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पेप्टिडोग्लिकन, ऑप्शन ई ग्लाइकोजन. तो बेसिकली सबसे पहले हमें की कॉन्सेप्ट समझना है जो है कि व्हाट इज द बैक्टीरियल सेल वॉल. तो व्हाट इज बैक्टीरियल सेल वॉल? बेसिकली एक सेल वॉल होती है जो बैक्टीरिया के चारों तरफ होती है और ये क्या करती है, बैक्टीरिया को शेप देती है, प्रोटेक्शन देती है. यस, शेप देने में, रिजिडिटी देने में हेल्प करती है और प्रोटेक्शन भी देती है. यस, और इसकी जो थिकनेस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो शेप है वो किस तरीके का होगा. तो ये शेप डिसाइड करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है किस चीज की बनी होती है. में हमें दिया हुआ है सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल वॉल्स को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स की सेल वॉल को मेंटेन करने के लिए, बैक्टीरिया की नहीं. एंड ये प्लांट्स की सेल वॉल की स्टिफनेस और स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी वजह से ये इसका आंसर नहीं होगा. देन ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, हेमी सेल्यूलोज. हमारा प्लांट्स में पाया जाता है एंड ये प्लांट्स में कहाँ पे, मिडल लैमेला में पाया जाता है. प्लांट्स में मिडल लैमेला. और इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट देता है, मिडिल ग्रुप को सपोर्ट देता है और ये आउटर लेयर को फॉर्म करता है. तो इसका भी काम है प्लांट्स में. तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी. अभी हमने बात करी कि कैसे दोनों बोथ ए एंड सी, इसको देखने के लिए ये रॉन्ग है. ऑफ कोर्स बोथ ए एंड सी पॉसिबल नहीं है. देन हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी डिस्कस करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन. सो पेप्टिडोग्लाइकन को माना जाता है दैट ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, फॉर द फॉर्मेशन. इट इज द मेजर कॉम्पोनेंट. इसको माना जाता है एज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल. और ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है ओनली इन प्रोकैरियोट्स. इसका एक और नाम भी है, इसको हम लोग म्यूरेन भी बोलते हैं. अब इसका काम क्या है, ये शेप प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये सराउंड करता है किसको, इट ऑल्सो सराउंड्स द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. तो ये शेप प्रोवाइड कर रहा है और एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. तो ये हम कह सकते हैं सही आंसर है. लेकिन हम एक बार ई ऑप्शन भी देख लेते हैं, व्हाट इज इट. इट इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन मेनली फंगी में और एनिमल्स में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में नहीं होता है. एज अ रिजल्ट ये भी गलत हो जाएगा. एंड इवन ये प्लांट्स में भी होता है बट दिस इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया. सो ये आंसर भी हमारा क्रॉस आउट हो जाएगा. सो हम ऑप्शंस को देखते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा. So the final answer for the question is the bacteria cell wall is formed of option number D, peptidoglycan. I hope you have understood the solution. Best of luck.